ओम शांति 12/7/2022। आज की मुरली चिंतन। बाबा ने कहा, किसी शरीर से लव मत रखो, प्यार मत रखो, एक निराकार परमपिता परमात्मा से लव रखो और अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करो। रहमदिल बच्चे वह हैं जो सहयोगी बनते हैं, किनके जिनमें पुरानी आदतें हैं उनकी पुरानी आदतें मिटाने में, और जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात न सुन उनके कल्याण अर्थ बड़ों को सुनाए। श्री का टाइटल किसी देहधारी अर्थात शरीर वाले को नहीं दे सकते हैं। ब्रह्मा बाप को श्री का टाइटल दे सकते हैं क्योंकि ब्रह्मा जन्म अलौकिक जन्म है। अब हमें समझ मिली है ये पतित दुनिया है, इसमें दुख ही दुख है। भारत में ही पावन देवी देवताओं की दुनिया थी जिसमें सुख ही सुख था, परंतु शास्त्रों में कई बातें सुनने के मनुष्य को यह भी समझ में नहीं आता है। परंतु शास्त्रों में कई बातें ऐसे लिख दी है जो सुनने के मनुष्य को यह भी समझ में नहीं आता है कि स्वर्ग में सदैव सुख था। स्वर्ग का किसी को पता नहीं है, समझते हैं वहाँ भी दुख था। ये है बेसमझी। गाते भी हैं स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवताएं थे, कभी भी किसी को दुख नहीं देते थे। फिर भी शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी है जो समझते हैं ये परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं, समझते हैं परंपरा से पतितपना चला आ रहा है। अभी हम बच्चों को समझ मिली है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कि वो पावन दुनिया थी, सुख शांति की दुनिया थी। अब वह फिर से स्थापन हो रही है। कलयुग में सब पतित भ्रष्टाचारी है, इसलिए किसी को श्री का टाइटल नहीं मिल सकता। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं, मंदिरों में भी इनकी महिमा करते हैं और अपने लिए कहते हैं हम नीच पापी हैं। फिर अपने को श्री कैसे कह सकते हैं? मनुष्य को ये पता नहीं है कि रावण को वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं, फिर नया क्यों बनाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये रावण राज्य है। रावण राज्य गया नहीं है और ना ही वो इस फिजिकल प्रोसेस से जल सकता है। स्वर्ग में रावण की एफिजी नहीं जलाते क्योंकि वहाँ रावण राज्य होता ही नहीं। रावण का राज्य सिर्फ श्रीलंका आइलैंड पर नहीं है, पूरे विश्व पर है। रावण की लंका को सोने की बताते हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें अगर नया आकर बैठेगा तो वह कुछ नहीं समझेगा। वेस्ट ऑफ टाइम है। पहले उसे 7 दिन क्वारंटाइन में बैठना पड़ेगा, अर्थात 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, फिर उसको समझ में आएगा। अगर कोई रिलीजियस माइंडेड है तो उससे पूछना है परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। अगर कोई समझता है परमपिता परमात्मा हमारा पिता है तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। फिर उनको बताना है तुम प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। क्यों परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा? क्योंकि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो उनसे वर्षा भी स्वर्ग का मिलेगा। मित्र संबंधियों के पास जाना है, उनको भी ये बातें समझानी है। शिव बाबा कहते हैं बल मैं ब्रह्मा के शरीर में आता हूँ, परंतु तुम्हें याद मुझे करना है। इस देहधारी ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मुझे याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इस दुनिया में चैन नहीं है, इसलिए परमात्मा के आगे जाकर कहते हैं हमें सुख चैन की दुनिया में ले चलो। बाबा कहते तुम्हारा धंधा है पढ़ना और पढ़ाना और अपने शरीर निवार्थ कर्म भी करना है। सदा ये बुद्धि में रखना है हम मृत्यु लोक से अमरलोक में चले जाएंगे वाया शांति धाम। अब हमें ये सब कुछ छोड़ना है। एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ, दूसरी तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। फिर पतित पावन कहकर बुलाते किसको हैं, अर्थ ही नहीं निकलता। एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ, दूसरी तरफ कहते हैं परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है। फिर पतित पावन कहकर बुलाते किसको हैं, अर्थ ही नहीं समझते। बाबा कहते हैं अब शांति धाम को याद करो क्योंकि ये दुखधाम है। अगर दुखधाम को याद करते रहेंगे तो दुख होगा। ये बात और कोई गुरु गोसाई नहीं कह सकता सिवाय हम ब्राह्मण ब्राह्मणियों के। इस दुखधाम का विनाश सामने खड़ा है, यह वही महाभारत लड़ाई है। व्यास भगवान का धंधा देखो क्या है, जो बातें हुई ही नहीं वह भी बना कर 1-2 की दिल खराब किया। मनुष्य का धंधा ही है 1-2 को लड़ाना। मनुष्य का धंधा ही है 1-2 को लड़ाना।
परमात्मा ब्रह्मा के ऑर्गन्स द्वारा हमें सामने बैठ पढ़ाते हैं, और कोई ऐसी सत्संग नहीं जहाँ परमात्मा सामने बैठ समझाते हैं। बाप हम आत्माओं से बात करते हैं, हम शरीर के कानों द्वारा सुनते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो ज्ञान रतन ब्रह्मा बाबा के मुख से निकले हैं वह ही रतन हमारे मुख से निकलने चाहिए। फालतू बातें ना सुननी है ना सुनानी है। बाबा कहते हैं चाहे कोई तुम्हारा दुश्मन हो, तुम्हें उनसे भी मित्रता रखनी है और उन्हें भी बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं किसी की निंदा चुगली करने से आज हमारी ये हालत हुई है। अब निंदा चुगली करना बंद करो और सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है, अर्थात शिव बाबा की बातों को सिर्फ रटने वाला नहीं बनना है, उनको अपने जीवन में लाना है, अर्थात अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। अगर खुद में कमी होगी तो हम दूसरों को बोल नहीं सकेंगे, पाप अंदर खाता रहेगा। शिव बाबा को याद करते रहना है, भूलना नहीं है, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। आज की मुरली का वरदान। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। आज की मुरली का स्लोगन। यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। अच्छा, ओम शांति।